हेलो गाइस, नमस्ते। मैं आपके सामने गुड़हल तोमर एक लंबे समय के बाद एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल दीप एजुकेशन बाय गुड़हल तोमर पर आप सभी का स्वागत है। तो भाई काफ़ी गैप हो चुका, सब बच्चे छुट्टी मनाने वे गए थे, तो सब बच्चों ने अपनी छुट्टी मना ली होगी। कोई मामा के यहाँ गया हुआ था, कोई मासी के यहाँ, कोई बुआ के यहाँ, कोई और हिल स्टेशन वगैरह गए हुए थे। तो अब मुझे लगता है कि हर कोई अपने घर आ चुका होगा, हर कोई अब अपनी पढ़ाई को लेकर सीरियस हो चुका होगा। ठीक है, तो अब हम दोबारा से स्टार्ट करते हैं एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। ठीक, तो जो हमारा टेंस था वो कंप्लीट हो चुका। टेंस के बाद मैंने आप लोगों को बताया था कि मैं आप लोगों को एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस कराऊंगी। भाई मैंने टेंस के बाद एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस टॉपिक ही क्यों चुना? क्योंकि भाई जो इसके अंदर है, इस टॉपिक के अंदर हमारे टेंस ही काम आते हैं, टेंस और सेंटेंस। यानी कि टेंस में चेंज होंगे और सेंटेंस में चेंज होंगे। टेंस और सेंटेंस में क्या क्या चेंज होंगे वो इस टॉपिक के अंदर मैं आप लोगों को सारे रूल कराऊंगी। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें यही देखना है कि एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस, जो हमारा एक्टिव वॉइस है, हमारे टेंस और सेंटेंस जिस फॉर्म में होते हैं वे क्या होते हैं? वे होते हैं एक्टिव वॉइस। और जब हम उनको चेंज करते हैं, टेंस या फिर सेंटेंस को चेंज करते हैं या फिर उनमें कोई उथल पुथल करते हैं, तो उथल पुथल करने के बाद जो वो एक नया रूप लेते हैं वो क्या होता है? वो होता है हमारा पैसिव वॉइस। ठीक है, तो अब हम लोग इसमें देखेंगे कि होता क्या है। ये एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के नियम देखते हैं क्या है। ये है फर्स्ट रूल। जो इसका फर्स्ट रूल है, फर्स्ट रूल ये है भाई, जहां पे हमारा सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट को कर देंगे ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, एक रूल ये। सेकंड रूल होगा, जो हमारा ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट को बना देंगे सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक है, दो रूल हो गए। फर्स्ट रूल क्या है? सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे, यानी कि दोनों में चेंज कर देंगे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। ठीक है, चलिए अब देखते हैं तीसरा रूल। तीसरा रूल क्या होगा भाई? जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट होगा, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए न्यू ऑब्जेक्ट कौन सा होगा भाई? जो हम सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, यानी कि सब्जेक्ट को जब हम ऑब्जेक्ट में चेंज करेंगे, उस ऑब्जेक्ट से पहले हम क्या करेंगे? वहां पर बाय का प्रयोग करेंगे। ठीक है, वो किस तरीके से करेंगे मैं इसमें आप लोगों को आगे बताऊंगी। चलिए अब देखते हैं हम चौथा रूल। चौथा रूल क्या हुआ? चौथा रूल ये होगा, जब हम एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सभी के साथ
वर्ब की क्या लेंगे, थर्ड फॉर्म लेंगे। देखिए भाई, जब हम लोग एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाएंगे, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे, चाहे हमारा टेंस कोई सा भी हो, कोई सा भी टेंस हो, सब में क्या करेंगे, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय वर्ब की थर्ड फॉर्म लेंगे। ध्यान रखेंगे इस चीज को। तो भाई जो हमारी वर्ब फॉर्म है उसका तो झंझट खत्म हुआ, क्योंकि जब हमारा पैसिव वॉइस बनेगा सभी में क्या आएगी, सभी में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, चाहे हमारा टेंस कोई भी हो। ठीक है, याद रखेंगे। तो 4 रूल हमारे ये हुए, मेरे साथ साथ भाई नोट करते रहिए। ठीक है। और हाँ, मैं आप लोगों को सबसे पहले तो सीक्वेंस से करा दूंगी, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। ठीक है, हर एक रूल प्रॉपर तरीके से कराऊंगी। उसके बाद मैं आप लोगों को जो इसका रिवीजन कराऊंगी, वो रिवीजन कराऊंगी मैं आप लोगों को शॉर्ट मेथड से, शॉर्ट की से कराऊंगी मैं आप लोगों को फिर इसका रिवीजन। ठीक है, अब तो आप लोग प्रॉपर तरीके से करिए। अब भाई प्रॉपर तरीके से मुझे नहीं पता इसकी कितनी वीडियो आएगी कितनी नहीं, क्योंकि मैं कोशिश करूंगी हर एक बच्चा समझ सके। बिल्कुल जीरो लेवल से कराऊंगी इसे भी बहुत आसान तरीके से। मेरा जो तरीका होगा वो इतना इजी होगा कि हर बच्चा आराम से समझ लेगा। और कोशिश करूंगी कि मैं हर एक वीडियो 15 मिनट की ही दूं, क्योंकि 15 मिनट से ऊपर होते ही बच्चे भी क्या होते हैं, बोर होना स्टार्ट हो जाते हैं। और हर रोज, अगर हर रोज भी नहीं दी तो एक दिन छोड़कर तो मैं दे ही देती हूँ वीडियो, तो उस 15 मिनट में हर कोई बच्चा आराम से कवर कर लेगा। ठीक है, तो इसलिए मैं कोशिश करूंगी मेरी हर वीडियो 15 मिनट की हो। ठीक है, चलिए इतना आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, एक बार और देख लीजिए मेरे साथ। इसका जो एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने का जो फर्स्ट रूल है वो है सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। जो हमारा सब्जेक्ट होगा सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बना देंगे। सेकंड रूल, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना देंगे। ठीक, थर्ड रूल देखते हैं, न्यू ऑब्जेक्ट से पहले बाय का प्रयोग करते हैं। अब देखते हैं चौथा रूल, एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते समय सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। कोष्ट में आप ये भी लिख लो, चाहे टेंस कोई सा भी हो, सब में क्या आएगी, सब में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। ठीक है, चलिए अब ये वाला देखिए आप लोग, जो मैंने आप लोगों को बताया, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बना देंगे। और उससे पहले क्या करेंगे, उससे पहले हम लोग बाय का प्रयोग कर लेंगे। जैसे मैं यहां पे लिख दूं ही लिख दिया मैंने, यहां पे लिख दिया सी, यहां पे लिख दिया दे, यहां पे लिख दिया इट। ठीक है, यहां पे लिख दिया आई, यहां पे लिख दिया वी, यहां पे लिख दिया हु। ठीक है, और रह गया कुछ, यू, यहां पे लिख दिया हमने यू। ये हमारे सभी क्या है, ये सभी हमारे सब्जेक्ट हैं। ये सभी क्या है, हमारे सब्जेक्ट हैं। क्या है, सभी सब्जेक्ट। अब इन सब्जेक्ट से जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं, और ऑब्जेक्ट बनाते टाइम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए भाई कैसे, जो हम नया ऑब्जेक्ट बनाते हैं उस न्यू ऑब्जेक्ट से पहले हमेशा बाय का प्रयोग करते हैं। देखिए कैसे करेंगे। जैसे मैंने ही लिख दिया। अब ही का ऑब्जेक्ट क्या होता है, हिम होता है। ही का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, हिम। अब ही को ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है तो क्या कर देंगे, बाय हिम। ठीक है, अब जैसे यहां पे सी हुआ, सी का क्या कर देंगे, बाय हर। सी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, हर, और हर से पहले कर देंगे बाय, क्योंकि ये हमारा क्या है, ये हमारा न्यू ऑब्जेक्ट है। ठीक है, चलिए जैसे दे हुआ, दे का ऑब्जेक्ट क्या होगा, देम, देम से पहले कर देंगे बाय, तो बाय देम। ठीक है, अब लेते हैं हम लोग इट। इट से पहले क्या कर देंगे, इट से पहले भी बाय कर देंगे, बाय इट। आई, आई से पहले बाय, और आई का ऑब्जेक्ट क्या हुआ, मी,
बाई मी। वी का ऑब्जेक्ट होगा अस, तो क्या हो जाएगा बाई अस। हु का ऑब्जेक्ट क्या होता है हुम, और हुम से पहले क्या हो जाएगा बाय हुम। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू का ऑब्जेक्ट हमेशा यू ही होता है, और जब हम इसे ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या कर देंगे, उससे पहले हम बाय कर देंगे, तो क्या कर देंगे बाय यू। ठीक है, ये हमारे क्या बने, ऑब्जेक्ट बने। ये हमारे सब्जेक्ट थे, सब्जेक्ट से बनाया हमने ऑब्जेक्ट, और जो हमारा न्यू ऑब्जेक्ट बनता है उससे पहले हमेशा बाय आता है। ये बाय केवल एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाते टाइम आता है, ये भी याद रखना। ठीक है, चलिए अब इसमें हमारे जो तीन होंगे, एवरीवन, एनीवन, एवरीवन, एनीवन या फिर समवन। जब ये हमारे सब्जेक्ट के रूप में होते हैं, ये हमारे क्या होते हैं, ये हमारे अस्पष्टकर्ता होते हैं। जब ये सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, इनको फिर हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाते। इनको ऑब्जेक्ट बनाते टाइम हम क्या करते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे जब हमें मिल जाए एवरीवन, एनीवन, समवन, इनका हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, इनको हम एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते टाइम नहीं लिखते। ठीक है, क्योंकि ये हमारे क्या है, ये हमारे अस्पष्ट करता है। ठीक है, याद रखेंगे। तो भाई ये भी नोट कर लो साथ के साथ, जो हमारे सब्जेक्ट होंगे पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम उनको क्या बना देंगे, ऑब्जेक्ट बना देंगे। और ऑब्जेक्ट बनाते समय हमेशा हर किसी ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो ये सब्जेक्ट हुए, ये हमने इसका ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट से पहले हमने क्या किया, सबके साथ बाय का प्रयोग किया। और जो हमारे एवरीवन, एनीवन या फिर समवन सब्जेक्ट के रूप में आते हैं, और जब हम इनका पैसिव वॉइस बनाते हैं, पैसिव वॉइस बनाते टाइम हम इनका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, हम इनको ऐसे ही छोड़ देते हैं। ठीक है, याद रखेंगे भाई। जो जहां ये सेंटेंस में आएंगे, जो पीछे ऑब्जेक्ट होगा, ऑब्जेक्ट का आगे सब्जेक्ट बना देंगे, लेकिन इनको हम ऑब्जेक्ट नहीं बनाएंगे, हम इनको क्या कर देंगे, इनको स्किप कर देंगे। ठीक है, तो ये था क्या हमारा एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस बनाने के कुछ रूल। अब जो हमारा नेक्स्ट रूल होगा हमारा टेंस के ऊपर। टेंस के ऊपर क्या भाई, जो हमारा नेक्स्ट रूल है, नेक्स्ट रूल हमें बताएगा कि कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कौन से टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनेगा। हमारे टेंस कितने होते हैं, हमारे टेंस होते हैं तीन। कौन कौन से, प्रेजेंट, दूसरा पास्ट, तीसरा फ्यूचर। ये होते हैं, ये बताया था मैंने आप लोगों को, चार इसमें होते हैं, चार पार्ट इसमें होते हैं और चार पार्ट इसमें होते हैं। तब मिलाकर हमारे टेंस होते हैं पूरे क्या, 12। यानी कि तीन टेंस के हमारे 12 रूप हो जाते हैं। ठीक है, अब इसमें भाई प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, चार प्रेजेंट के हुए, चार पास्ट के हुए, चार फ्यूचर के हुए। अब भाई 12 के 12 टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। अब हमें यह भी देखना है किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, किस टेंस का पैसिव वॉइस नहीं बनता। तो ये किस टेंस का पैसिव वॉइस बनता है, किसका नहीं बनता है, वो कराऊंगी मैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तो आज मैंने आप लोगों को जितना कराया, मुझे नहीं लगता वो आप लोगों के माइंड में नहीं आया वो होगा। ठीक है, क्योंकि मैंने आज ज्यादा कुछ नहीं कराया, केवल आप लोगों को 5 रूल कराए। ठीक है, ये 5 रूल याद रखिए और कल एक बार फिर सभी अपने टेंस देख लेना।
जो आपने नोट्स बनाए हैं, जो मैंने पीछे वीडियो में टेंस कराए हैं, एक बार सभी में टेंस देख लेना, क्योंकि जो कल मैं आप लोगों को कराऊंगी उसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कौन से टेंस का पैसिव वॉइस बनेगा और कौन से का नहीं बनेगा, और जिस टेंस के पैसिव वॉइस बनेंगे वे कैसे बनेंगे। फिर हम उसको भी क्रम से लेके चलेंगे, एक एक टेंस को, जिसका भी पैसिव वॉइस बनेगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।